हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और उसमें राजवंशों के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लूसेंट बुक का संगम युग टॉपिक, उसके ब्राह्मण साम्राज्य के बाद जो टॉपिक आता है संगम युग आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य जो है इसके अंदर दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास के बारे में पता चलता है। इससे हमें इसके इतिहास की जानकारी मिलती है दक्षिण भारत की। और जो ये संगम था, ये तमिल कवि और विद्वान इसमें इकट्ठा हुए थे और ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला था। जो संगम साहित्य है वो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पत्थु, पातु, इथु, तैकई, पादिनेन, कील, कनकु। ये 3 हैं जो संगम साहित्य के अंदर आते हैं, जिनको तैयार होने में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय लगा। और जो तमिल साहित्य है उसका आधारभूत ग्रंथ जो है वो है तिरुवल्लुवर कृत कुरान। और जो तमिल जनता है उनका राष्ट्रीय काव्य इलांगो कृत शिल्पाधिकारम है, जिसमें पायलों का गीत है। और इसके अंदर 30 सर्ग है और 3 खंडों में इसको लिपिबद्ध किया गया है। इसके अंदर क्या है, कावेरी पट्टन के एक कोवलन व्यक्ति है, उसकी पत्नी कर्णगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है, जो इनका राष्ट्रीय काव्य है। और मणिमेगले की रचना जो है करी थी, किसने करी थी? मदुरई के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी थे शीतलसनार, इन्होंने की थी। और इसके अंदर क्या था, राजकुमार जो उदय कुमारन थे एवं मणिमेगले जो थे, मणिमेगले कौन थे? वो कोवलन एवं नर्तकी माधवी जो थी उसकी पुत्री थी मणिमेगले। उसकी रचना इसमें मिली, उसकी रचना, इसका कहानी इसमें पता मिलती। जीवक चिंतामणि की रचना जैन भिक्षु तिरुतक देवर, जो कि पहले चोल राजकुमार थे, उन्होंने की थी और ये जैन भिक्षु बाद में बन गए थे। अब है तोलकापियम, ये तमिल जो लोग हैं उनका व्याकरण, तमिल व्याकरण है ये तोलकापियम। और तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल, ये सबसे प्रसिद्ध तमिल रचना है। संगम साहित्य का जो काव्य है इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अकम, दूसरा है पुरम। जो अकम है इसका जो मेन विषय है वो है प्रेम प्रसंग। अकम के अंदर प्रेम प्रसंग के बारे में मिलता है काव्य, और पुरम के अंदर युद्ध का काव्य दिया, युद्ध के बारे में बताया गया है। जो संगम साहित्य है इसमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों का विवरण मिलता है। कौन कौन से? चोल, चेर तथा पांड्य। सबसे शक्तिशाली जो राज्य है वो है चोल राज्य। ये पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच में था। और इस राज्य के सबसे प्रतापी राजा जो है वो है करिकाल, जो कि ब्राह्मण बतानुयायी थे। और इन्होंने पुहार पतन है उसका निर्माण इन्हीं के ही समय में हुआ था। कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी इन्हीं के समय बना था, नहरों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। अब आता है संगम युग का दूसरा राज्य, ये चेरों का था। ये आधुनिक केरल प्रांत में था। और इसमें जो प्रमुख राजा थे वो थे उदयनजीरल, जो लगभग 130 ईस्वी में राजा के पद पर बैठे थे। और दूसरे थे, और बाद में नेंदुजीरल आदन थे, ये 155 ईस्वी में राजा के पद पर बैठे थे। और गुट्टुवन थे, 180 ईस्वी में बैठे थे और इन्होंने अधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। इसके बाद है तीसरा राज्य पांड्यों का था। ये कावेरी के दक्षिण में था। इनकी जो राजधानी थी वो मदुरा थी। और तमिल जो सबसे शक्तिशाली राजा थे इसमें वो थे नेंडुजेलियन, जो लगभग 210 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे राजा की। और जो संगम युग था इसमें मंत्रियों को एमाईचान या एमाईचार कहते थे। और राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसको नाल्वे कहा जाता था। और जो राजा थे उनके न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्याभिचार का अपराध जो लोग करते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था उस समय। और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। व्यापारियों से सीमा शुल्क या चुंगी वसूल की जाती थी। सेना जो थी वो चतुरंगिनी थी, जिसके अंदर अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही होते थे। और ये नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाते थे। और युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाती थी। और समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। और इस काल में ब्राह्मण जो थे वो मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे।
उस समय में ब्राह्मणों के बाद जो वेल्लार वर्ग का स्थान था, इनका मुख्य पेशा जो था वो था कृषि करना। और जो व्यापारी वर्ग थे उन्हें वेनिगर कहा जाता था। चारपाई या चटाई बनाने वाले को पुलेयन कहा जाता था उस समय। और जो दास प्रथा थी उसका प्रमाण नहीं मिलता है उस समय में तमिल में। और जो संगम काल था उसमें जो विवाह थे उनको संस्कार के रूप में माना जाता था। और जो हिंदू धर्मशास्त्र थे उसके अंदर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो कि है ब्राह्मण, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पिशाच। और इनका मुख्य जो खाद्यान्न था वो चावल था, जिसमें इसे दूध में मिलाकर सांभर नाम का एक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। इस काल में जो स्त्रियां थी वो सुशिक्षिता थी। और जो सुपक्षी जो था माना जाता था वो कौवे को माना जाता था। और जो अतिथि थे उनके आने की सूचना भी यही दिया करता था। कौवा आज भी देता है। नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। और समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी उस समय। और जो किसान थे उनको वेलार कहा जाता था। और खेती का कार्य निम्न वर्ग की महिलाएं करती थी। चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था वो अरिकमेडु था, जो कि रोम के साथ व्यापार किया करता था। तमिल देश जो था उसका तमिल देश का प्राचीन देवता जो है मुरुगन को माना जाता है। इनका जो प्रतीक है वो मुर्गा होता है। और जो कालांतर था कालांतर के समय में सुब्रमण्य कहा जाने लगा, जिसमें जो कि इसका दूसरा नाम स्कंद कार्तिकेय भी था है। हिंदू धर्म में जो स्कंद कार्तिकेय है उसको शिव पार्वती के पुत्र के नाम से बोला जाता है। शिव पार्वती के पुत्र माना जाता है स्कंद कार्तिकेय को। और इनका जो मुरुगन थे इनका पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था इनको। और इनका जो अस्त्र था वो बर्छा था। मुरुगन की पत्नियां किनको कहा गया है? उनको कहा है जो कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां कहा गया है। तो ये तो संगम युग के बारे